ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेड्स। इस मार्केट एनालिसिस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में क्लैरिटी डेवलप होगी कि मंडे को किस डायरेक्शन में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बनेंगे एंड क्या करना है क्या नहीं करना, इन सभी को मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर आ जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे आप ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, बस सिंपली देखो कि प्राइसेस कहाँ पर ट्रेड हो रही है, किस लेवल पे यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है मार्केट। यहाँ पर अगर मैं एक ऑल टाइम हाई का भी यहाँ पर एक जोन या एक लाइन मार्क करता हूँ, तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर चल रहा है। एक ऑल टाइम हाई मार्केट ने लास्ट सेशन के अंदर क्रिएट करा है। तो यहाँ पर चीजें आपको क्या दिख रही है, सिंपल यहाँ पर बुलिश दिख रही है आपको, राइट। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी आपको मिलेगी कि यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, मार्केट यहाँ पर बुलिश परफॉर्म कर रहा है। अब यही चीज को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उस दिन क्या हुआ उसको अगर हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर भी आप सिंपली देखो कि मार्केट क्या हुआ है। ओपनिंग से एंड तक, क्लोजिंग तक मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस करा है कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, बाइंग साइड गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन यहाँ पर बाइंग साइड गया, क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत पुल बैक आया, अगेन पूरा रिवर्सल आ गया, पूरा पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर मार्केट ने दिया है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम में भी क्या रहा, मार्केट बुलिश। एंड यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेटेस्ट जो डेटा है वो भी क्या रहा, यहाँ पर बुलिश रहा। अगर आप यहाँ पर पास्ट के 2-3 सेशन को भी देखोगे तो भी क्या रहा है कि यहाँ पर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट लिया, बाइंग साइड गया, सस्टेन हुआ, अगेन बाइंग साइड गया। तो यहाँ पर सारा पॉजिटिव 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 फैक्टर चल रहा है। तो तीनों चीज अगर आपको यहाँ पर बुलिश दिख रही है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर क्या एग्रेसिवली या आप सेलिंग साइड का प्रेफरेंस करोगे क्या? तो उसके अंदर आपकी चॉइस कम होएगी कि आप यहाँ पर सेलिंग साइड जाओ, इंस्टेड आप यहाँ पर बाइंग साइड प्रेफरेंस ज्यादा रखोगे। तो सेम चीज हम भी यहाँ पर रखेंगे कि मार्केट का व्यू अगर बाइंग साइड चल रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, तो हमारा पहला जो प्रोबेबिलिटी होगा, हाई प्रोबेबिलिटी होगा सेटअप, वो बनने वाला बाइंग साइड की तरफ। तो पहला क्या केस बनेगा कि यहाँ पर जैसे मार्केट सिंगल डायरेक्शनल में, यूनिडायरेक्शनल वे में एकदम बाइंग साइड गया है, तो यहाँ पर कल के दिन कैसे कंटिन्यूअसली गिरता चला जाएगा क्या, नहीं चला जाएगा। तो यहाँ पर का मार्केट रिट्रेस डाउन भी करता है, तो उसके बाद जहां पर भी सपोर्ट बनाएगा वहां से एक वी शेप रिकवरी या एक बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस होगा मंडे के मार्केट्स के अंदर ट्रेड करने के लिए इन निफ्टी 50। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी केस नंबर 1 मैंने आपको बताया। केस नंबर 2 हाई प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा रहेगा, यहाँ पर इसी तरीके का कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मार्केट ओपनिंग के साथ जो फर्स्ट स्विंग क्रिएट होता है 9:15 से 10 बजे के बीच में, अगर वो यहाँ पर बाइंग साइड अगर चला जाता है सपोज, तो बाइंग साइड जाने के बाद ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस बनते हैं हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे ना। अगर प्राइसेस हाई लेवल पे सस्टेन करती है, जिसका होने का प्रोबेबिलिटी हाई है, तो वो अगर सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, तो यहाँ पर फर्दर कंटिन्यूशन और भी नए ऑल टाइम हाई का क्रिएशन में यहाँ पर मार्केट्स के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये अगेन दो केसेस यहाँ पर किस साइड के हैं, ये है बाइंग सिनेरियो केसेस। यहाँ पर हम बाइंग का ही प्रेफरेंस रखेंगे क्योंकि हर चीज यहाँ पर पॉजिटिव 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 है। बट जब सभी चीजें पॉजिटिव होती तो एक केस मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि इन केस अगर कुछ रिवर्सल बड़ा आ जाता है या कुछ अनसर्टेन सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या चीजें मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे, क्या हम पॉइंट्स कंक्लूड करेंगे। तो वो यही रहेगा कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेलिंग केस में आपको बता रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड चला गया एंड बाइंग साइड का पूरा रिवर्सल आ गया, तो वो एक पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन होगा कि यहाँ पर प्राइजेस के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है एंड प्राइजेस यहाँ पर वीक है। अगर यहाँ पर बड़ा स्विंग आया, बड़े स्विंग का पूरा कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है, तो फिर वहां से थोड़ा फर्दर एक पैनिक थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो भी बायर्स है यहाँ से होल्ड कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक करना चालू कर देंगे। तो यहाँ तक तो वो होल्ड कर सकते हैं कि पूरा मुंह चलो मिस हो गया, तो उनको कोई अगर थोड़ी न्यू फ्रेश एंट्रीज भी अगर यहाँ पर हो रही है, तो भी वो वहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, तो वहाँ पर होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल चीजें यहाँ पर सेंटिमेंट क्या है, बाइंग साइड का पॉजिटिव है। बट उसके बाद अगर यहाँ पर फर्दर और गिरने लगता है, ब्रेकडाउन देने लगता है, तो हम वहाँ पर एक सेलिंग साइड का केस रख सकते हैं। तो ये तब का कंडीशन होगा, तब का सेलिंग केस बनेगा। तो इन तीनों में से लाइव मार्केट्स के अंदर जो भी सिनेरियो मेरा बनेगा, जो भी मैं ऑब्जर्व करूंगा, उसका लाइव मार्केट अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन ट्रेड्स ऑफिशियल पर आपको वहां पर मिल जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पे डेली जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन होते हैं सारे मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर पोस्ट करता हूँ। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। मैंने जितना हो सके उतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अब ये जो तीनों केस बनेंगे लाइव मार्केट में बनते हैं, तो इनको मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।